नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी है सैयार का बदला लोक कथा। ये उड़ीसा व पश्चिम बंगाल की एक लोक कथा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक सैयार रहता था। वह भूख से परेशान होकर गांव में पहुंचा। उसने वहां दड़वे में एक मुर्गी देखी। उसे मुंह में दबाकर भाग लिया और एक पेड़ की छाया में जाकर उसे खाने लगा। वहीं पेड़ पर कौवा बैठा हुआ था। उसे देखकर कौवा के मुंह में पानी आ गया। ओ ताजी मुर्गी, चलो बची खुची हमें भी खाने को मिलेगी। सोचते हुए कौवा काव काव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर बहुत सारे कौवे आ गए। फिर सभी काव काव करने लगे। उनकी काव काव सुनकर उधर से गुजर रहा एक ग्रामीण रुक गया। जरूर वहां कुछ है, सोचकर वह पेड़ के नीचे आया, जहां सियार आराम से ताजी मुर्गी मारकर खा रहा था। ओ, ये तो हमारे गांव की मुर्गी मारकर खा रहा है, कहते हुए उसने अन्य ग्रामीणों को आवाज दी। इससे कई ग्रामीण एकत्रित हो गए। तब सबने मार पीट कर सियार को वहां से भगा दिया। सियार के जाते ही कौवा अपने साथियों के साथ मुर्गी की दावत उड़ाने लगा। ये देखकर सियार को बहुत गुस्सा आया। कौवा की वजह से उसका स्वादिष्ट खाना नष्ट हो गया था, जबकि कौवा अपने साथियों के साथ उसकी लाई हुई स्वादिष्ट मुर्गी खा रहा था। सियार ने कौवा और उसके अन्य साथियों से बदला लेने का मन बना लिया। इसे सबसे खाना पड़ेगा। सियार को बदला लेने का मौका भी जल्दी ही मिल गया। हुआ यूं कि एक बार जमकर पानी बरसा। कौओं के घोंसले पानी में भीग गए। वे ठंड से कांपने लगे। तब सियार ने कौआ को देखकर कहा, क्रो भाई, तुम चाहो तो बरसात से बचने के लिए मेरी गुफा में रह सकते हो। अरे नहीं सियार भाई, इससे तुम्हें परेशानी होगी, कौए ने कहा। काहे की परेशानी? मेरी गुफा बहुत बड़ी है, तुम सब आराम से रह सकते हो। कौआ ठंड से कांप रहा था। वह उसके साथी भी परेशान हो चुके थे। उन्होंने सियार की बात मान ली। सभी 30 कौए कौ सियार के साथ उसकी गुफा में रहने लगे। मगर एक रात अचानक 10 कौए कम पड़ गए। तब कौए ने सियार से पूछा, सियार भाई, आज हमारे 10 साथी नजर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? इस पर सियार ने कहा, वे रात को ये गुफा छोड़कर चले गए। मगर क्यों? उन्होंने तो हमें नहीं बताया, कौए ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। उनका कहना था कि हम अपने काम स्वयं कर सकते हैं, आप पर बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए वह रात को ही कहीं चले गए। सियार ने वास्तविकता छुपाते हुए बताया, सियार तो पिछली रात ही उन 10 कौओं को मारकर खा चुका था। कौआ वे उसके अन्य सियार के झांसे में आ गए। अन्य कौए भी। कुछ दिन बाद फिर 10 कौए कम हो गए। इस बार 10 कौए कम पड़ गए हैं। कौए ने सियार से पूछा तो वह बोला, रात को 10 कौए मेरे पास आए थे। वे बोल रहे थे कि हमें अपने 10 साथियों की बहुत याद आ रही है, हम उन्हें वापस लेने जा रहे हैं। यह कहकर 10 कौए रात को ही उन्हें लेने चले गए। कौवे को सियार की मासूमियत से कही गई ये बात ठीक लगी। वह उसकी बात मान गया, जबकि वास्तविकता ये थी कि चालाक सियार फिर से रात को 10 कौओं को मारकर चुपचाप खा चुका था। अगली रात को सब कौए चुपचाप सो रहे थे। चालाक सियार ने उसी रात शेष बचे 10 कौओं को भी मारकर खाया। इस तरह चालाक सियार ने चतुर कौओं से अपने अपमान का बदला ले लिया था। उड़ीसा व पश्चिम बंगाल की हो जनजाति की लोक कथा पर
आधारित है ये कहानी। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए और किसी पे आँख मूंद कर हमें भरोसा भी नहीं करना चाहिए जिसे हम नहीं जानते हैं। तो इसी आशा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।